दोस्तों आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियोस में हम बात करेंगे आरएस भर्ती 2021 के साक्षात्कार को लेके उसकी ट्रांसक्रिप्ट की हम इस वीडियोस में बात करेंगे। आपको बता दूं आज यहाँ पे यानी कि 10 जुलाई 2023 से आरपीएससी के द्वारा जो भर्ती आरएस की निकाली गई थी 2021 में उसके साक्षात्कार का शुभारंभ आज से यहाँ पे कर दिया गया है। हालांकि आरपीएससी में इसके लिए 2 बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें अगर हम बात करें तो 2 बोर्डों में यहाँ पे संगीता आर्या रही और साथ यहाँ पे मंजू शर्मा, उसके बाद में जसवंत सिंह राठी साथ यहाँ पे चेयरमैन महोदय के द्वारा यहाँ पे बनाया गया। हालांकि इस बोर्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल वैसे तो 3 बोर्ड होने चाहिए थे, लेकिन आरपीएससी के द्वारा अभी हाल ही में 1 मेंबर का ट्रांसपेरेंटी को हिसाब से देखते हुए यहाँ पे 2 मेंबर का गठन किया गया, जिसमें प्रत्येक जो बोर्ड है उसमें 8 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ आरपीएससी के द्वारा लिया गया। और टोटल अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 32 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ आरपीएससी के द्वारा एक दिन में आयोग के द्वारा लिया जाएगा। तो प्रत्येक में यहाँ पे 16-16 कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को अगर हम जोड़े तो। साथ ही यहाँ पे आरपीएससी में जैसा आप जानते हैं कि मेंबर्स की काफ़ी कमी है, 4 मेंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट में नहीं है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे 2 बोर्ड का गठन आरपीएससी के इंटरव्यूज़ को आगे बढ़ाते हुए आरएस के इंटरव्यूज़ को आगे निरंतर रखते हुए यहाँ पे 2 बोर्ड का गठन करके आरपीएससी के द्वारा आरएस इंटरव्यूज़ 2021 का शुभारंभ आज से कर दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर मेंबर्स के द्वारा जो कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्टली, उसका मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आरएस इंटरव्यू 2021 की ट्रांसक्रिप्ट आज की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में इन कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ का जो है वो शुभारंभ किया गया। साथ यहाँ पे चेयरमैन महोदय का इनका बोर्ड था, मंजू शर्मा बोर्ड में ये शामिल थे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे इनसे क्वेश्चन बेसिकली जो है आपका जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया गया, लेकिन इनसे जो डायरेक्टली क्वेश्चन फैक्चुअली जो क्वेश्चन पूछे गए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आरपीएससी लीक जो पेपर हैं आरपीएससी के, वो पेपर लीक क्यों होते हैं, उसका सबसे बड़ा लूप होल यहाँ पे क्या है और आपकी इसमें क्या राय है, क्या इसमें आप जो पॉजिटिव सकारात्मक विचार यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा पेपर कैंसिल करना ठीक है कुछ हद तक यहाँ पे या फिर नहीं, अगर ठीक है तो फिर किस प्रकार से यहाँ पे उस प्रवृत्ति को चेंज करनी होगी, अगर यहाँ पे पेपर को यहाँ पे कैंसिल किया जाता है तो किस प्रकार से यहाँ पे उस प्रवृत्ति को मद्देनजर रखते हुए आरपीएससी के द्वारा ये किया जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पे आउटपुट जो है कैंडिडेट्स के द्वारा लिया गया है। साथ यहाँ पे हु इज़ रेस्पॉन्सिबल और इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि आरपीएससी के द्वारा पेपर लीक कर दिए जाते हैं, तो इसके लिए बेसिकली रेस्पॉन्सिबल कौन है। तो आपको वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए एक कॉन्फिडेंट रखते हुए अपने में ये इसका आंसर जो है आपको देना होगा। साथ ही यहाँ पे पूछा है हुज लॉस, इसके लिए कितना यहाँ पे लॉस यहाँ पे आरपीएससी को होता है। साथ ही एग्जाम कैंसिल्स का इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है अभ्यर्थियों के रेस्पेक्ट में। साथ ही यहाँ पे सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को रेस्पेक्ट में देखते हुए आपको इसी आंसर देना है। उसके बाद में एनजीओ वर्क, हॉबीज़, एवरीथिंग्स अबाउट इट, जो भी आपकी एनजीओ से रेस्पेक्टेड जो हॉबीज़ है उसके बारे में आपको यहाँ पे बेसिकली जो उसके जो आउटलुक जो हैं वो आपको देने हैं, उसके जो आस्पेक्ट हैं उसके बेसिकली क्या प्रभाव यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे देने हैं। साथ ही यहाँ पे क्या अभी तक आप क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली आपका जो प्रेजेंट जो स्टेटस है, प्रेजेंट का जो आपका अकोमोडेशन जो डिजिग्नेशन है, आप जो भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसके बारे में पूछा है। मेंबर्स सेकंड के द्वारा फर्स्ट मेंबर्स के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा है, हालांकि इससे पहले चेयरमैन महोदय के द्वारा पूछा गया था, अब यहाँ पे मेंबर फर्स्ट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी हम बात करते हैं। इनके द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया फार्मा सेक्टर्स में क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है और उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से रेक्टिफाई आप लोग अपने लेवल पे करेंगे और उसको रेक्टिफाई करने के लिए किस किस प्रकार के जो इनोवेशंस हैं, जो समावेशी हैं वो करना चाहेंगे और उसके लिए आपको किस हद तक एग्रीमेंट साइन करने होंगे या फिर कैसे उसको आप मैनेज करेंगे। सकारात्मक विचार को रखते हुए ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ईपीए क्या होता है, इवन आई डोंट नो, मतलब कैंडिडेट के द्वारा कहा गया कि उनको ये चीज़ नहीं पता है। उसके बाद में मेडिकल प्लांट्स के बारे में, मेडिकल प्लांट्स जो हैं जैसा कि अभी आपने देखा है कि घर घर औषधि अभी स्कीम राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, काफ़ी अच्छी स्कीम यहाँ पे बताई जा रही है। इसमें काफ़ी प्रकार के औषधि मेडिकल जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट फैमिलीज़ के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, तो उसके बारे में बताना है। उसके बाद मेडिकल प्लांट्स इन राजस्थान के अंदर जो भी मेडिकल प्लांट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे बॉटनिकल नेम्स ऑफ द 2 मेडिकल जो प्लांट हैं उसके बॉटनिकल जो नेम हैं वो आपको देने हैं।
उसके बाद मेंबर सेकंड के द्वारा यूसीसी कोड के बारे में पूछा गया। काफ़ी अच्छा चर्चित ये जो कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स इसके नाम से जाना जाते हैं। सभी धर्मों के लिए, सभी राज्यों के लिए समान संहिता जो कोड है वो लागू करने की यहाँ पे बात अभी काफ़ी हद तक यहाँ पे चर्चा में है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी को क्या कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नौकरशाही इज जो पैराडॉक्सिकल इज नॉट है या फिर नहीं, इसके बारे में पूछा है। यूसीसी के बारे में है। खालिस्तान इश्यूज अभी हाल ही में पंजाब के रेस्पेक्ट में चल रहा है, उसके बारे में जो इश्यूज़ हैं वो आपसे पूछे हैं। उसके बाद रेडिकलाइजेशन जो है, जो अभी हाल ही में प्रशासनिक सेवाओं में देखने को मिलता है, काफ़ी प्रकार के सांप्रदायिक जो महत्व है वहाँ पे इसका देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें हैं। हॉबी, जॉगिंग इनकी हॉबी है, तो उसके बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा है। आपकी हो सकती है कोई क्रिकेट हॉबीज़ हो तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैराथन डिस्टेंस इनसे पूछा है। उसके बाद में वाई मैराथन डिस्टेंस इज 42 किलोमीटर्स, या फिर मैराथन डिस्टेंस ही की होती है, तो वो बारे में इनसे पूछा है। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 50A जो है, 51A जो है, 51A जो है, वो इनसे पूछा गया है। मेंबर 3 के द्वारा CFI जो मनी है विड्रॉ करते समय जो यूज़ की जाती है उसका क्या महत्व है। रेवेन्यू बजट्स के बारे में, कैपिटल जो बजट हैं, राजस्व बजट है, उसके बाद पूंजीगत जो बजट है उसके बारे में पूछा है। फाइनेंशियल बिल और अप्रोप्रिएशंस बिल जो होते हैं वो उनके में डिफरेंस क्या होता है, उनका बेसिकली यहाँ पे क्या काम होता है, उपयोग क्या होता है, वो चीज़ें इनसे पूछी है। स्टेट बजट आर्टिकल्स जो है वो यहाँ पे पूछा है। इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स के लिए गवर्नमेंट मनीज़ कहाँ से आती है और किस प्रकार से उसको गवर्नमेंट जो है अपने घाटे में, अपने जो सरप्लस में है उसको दिखाती है। तो बजट रेस्पेक्ट में यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में कुछ ट्रांसक्रिप्ट थी वीडियोज़ की, जो इंटरव्यूज़ के अंदर जो मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से डायरेक्टली पूछे गए हैं, उसकी ट्रांसक्रिप्ट मैंने आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से देने की कोशिश की। इसी प्रकार से और भी ट्रांसक्रिप्ट जैसे जैसे हमारे पास में आएगी आपको मैं इस चैनल पे, इस पोर्टल पे अवेलेबल करवा दूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।